नमस्कार। हम लोग आज टैली प्राइम में कैसे सैलरी शीट एंड पेरोल से का लेजर्स और एंट्री बनाना सीखेंगे, वो अभी करने जा रहे हैं। इसके लिए एक कंपनी बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे स्काईलार्क प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस आप A6 सेकंड फ्लोर, खानपुर एक्सटेंशन, न्यू दिल्ली देंगे। रीजन इंडिया ले लेंगे, इंडिया का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज करने के लिए, और स्टेट दिल्ली ले लीजिए। पिन कोड 11080, मोबाइल नंबर 9911155144, मेल ID CIA Kanpur @gmail.com। gmail.com बनाएंगे। फाइनेंशियल ईयर लेंगे 1 अप्रैल 2019 ले लेते हैं और कंपनी सेव कर देंगे। उसके बाद हम लोग टैली में फीचर यूज करेंगे रिगार्डिंग पेरोल से। उसके लिए आप कंट्रोल F11 में जाएंगे। F11 में अभी GST जरूरत नहीं है इसलिए नो कर देंगे और मेंटेन पेरोल यस कर लें। इनेबल पेरोल एंड स्टेटरी यस कर लीजिए और कंपनी की पेरोल से रिगार्डिंग स्टेटरी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो हमने कंपनी का PF अकाउंट नंबर डाल दिया 001485133026, ESI नंबर, ब्रांच, वर्किंग डेज, कॉर्पोरेट नंबर्स एंड नंबर्स डाल के 10 नंबर, देन इनकम टैक्स वार्ड, आपकी कंपनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या अदर्स डाल देंगे, ब्रांच डाल देंगे, पर्सन का नाम, डेजिग्नेशन, फादर नेम, डेजिग्नेशन और पैन नंबर सिग्नेटरी का देके आप सेव कर दीजिएगा। उसके बाद आपको पेरोल मास्टर्स तैयार करने होंगे। जो पेरोल मास्टर्स आप 1 बाय 1 क्रिएट करेंगे। उसके लिए मास्टर में गेटवे ऑफ टैली मास्टर में जाएंगे, क्रिएट, और क्रिएट में आप पेरोल शो मोर कर लेंगे और सबसे पहले आप कैटेगरी क्रिएट करेंगे, एम्प्लॉइज़ कैटेगरी। नाम रखिएगा हेड ऑफिस या ब्रांच जो भी आप रखना चाहते हैं। एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स एंड नॉन रेवेन्यू आइटम्स दोनों यस कर लीजिएगा। उसके बाद एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट कीजिए और जो आपने कैटेगरी बनाई थी सेलेक्ट करते हुए सबसे पहले आप एम्प्लॉय ग्रुप बनाइए CRM और उसको सेव करेंगे। उसके बाद हम लोग बनाएंगे सेल्स एंड मार्केटिंग। उसके बाद हम लोग बनाएंगे अकाउंट्स और R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बनाइए। कुछ डिपार्टमेंट्स हमने बनाए। उसके बाद जब इस तरह से आप एम्प्लॉय ग्रुप एंड एम्प्लॉय कैटेगरी बना लें, फिर उसके बाद आपको एम्प्लॉय क्रिएट करना है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ आप एक एक करके सभी एम्प्लॉय बनाएंगे जो आपको ज़रूरत है। तो मैं कुछ एम्प्लॉयज़ क्रिएट करता हूँ, जैसे कि हमने एम्प्लॉयज़ में गए, क्रिएट किया, कैटेगरी सेलेक्ट किया और बनाया। मिस्टर मिस ज्योति कुमारी, इनके डिपार्टमेंट अकाउंट्स दिया।
ज्वाइनिंग डेट हमने दी 1 सितंबर 2007। एम्प्लॉय नंबर आप दे सकते हैं। डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन आप लिख सकते हो। जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप इनके दे सकते हैं आप। इनके फादर नेम, स्पाउस नेम अगर है तो वो डालिए। बैंक का डिटेल्स, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का IFSC कोड नंबर, और साथ में बैंक का नाम। ब्रांच खानपुर, और बाय चेक हम पे करेंगे तो चेक है, ऑनलाइन तो ऑनलाइन। टैक्स का रिजीम आप इनकम टैक्स रिगार्डिंग दे सकते हैं। एम्प्लॉय का पैन नंबर दे सकते हो। आधार नंबर होगा, PF अकाउंट नंबर, ESI अकाउंट नंबर, एंड पासपोर्ट वीज़ा का डिटेल आप भर के इस तरह से एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। इसको सेव कर लीजिए। फिर दूसरी एम्प्लॉय अब बनाइए। इस तरह से 1 बाय 1 करके हम लोग सारे एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। सीनियर मैनेजर, अकाउंट नंबर, पैसे IFSC कोड, बैंक खानपुर, ESI नंबर, इस तरह से A1 बाय 1 करके जितने भी कंपनी में एम्प्लॉय होंगे सभी को क्रिएट करना है। एम्प्लॉय कोड, डेजिग्नेशन, चेक, PF अकाउंट नंबर डालिए। ESI अकाउंट नंबर और डिस्पेंसरी का नाम।
डेट ज्वाइनिंग, एम्प्लॉय कोड, मैनेजर, then event, country, डेट ऑफ ज्वाइनिंग डाल दीजिए, एम्प्लॉय कोड SAMP 4956, डेजिग्नेशन सीनियर एग्जीक्यूटिव्स, सीनियर, डेट ऑफ बर्थ, अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट नंबर डाल दीजिए, ये सारे अकाउंट नंबर। तो इस तरह से एम्प्लॉय कोड बन जाएगा। अब आप डॉक्यूमेंट्स में एडिट और वर्क बनाएंगे। उसके लिए गेट वेब टैली यूनिट्स वर्क में आके सिंपल में पहले आप सिंपल यूनिट्स बनाएंगे, आवर, मिनट्स एंड मंथ एंड डेज। तो सबसे पहले हमने आवर्स बनाया, डेसिमल प्लेस डालेंगे, फिर मिनट बनाना, डेसिमल प्लेस नहीं, फिर डेज, मंथ, फिर आप कंपाउंड यूनिट बनाइए, आवर इक्वल टू 60 मिनट, फिर मंथ बनाइए, मंथ इक्वल टू 30 डेज। उसके बाद अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप बनाएंगे हम लोग। तो उसके लिए गेट वेब टैली पेरोल मास्टर एंड अटेंडेंस में आएंगे, और अटेंडेंस आपको बनानी है प्रेजेंट, अटेंडेंस लीव विद पे, एब्सेंट, लीव विदाउट पे, लीव, अटेंडेंस लीव विद पे, ओवर टाइम, प्रोडक्शन आवर ऑफ 60 मिनट्स। इस तरह से आप अटेंडेंस टाइप्स बना के फिर नेक्स्ट आप अर्निंग हेड फॉर एम्प्लॉयज क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए आप गेट वेब टैली में पेरोल मास्टर में पे हेड में आइए, और सबसे पहले क्रिएट कीजिए बेसिक, अंडर एम्प्लॉयज पे हेड टाइप में आप एम्प्लॉयज अर्निंग डालिए, फिक्स्ड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के लिए बेसिक, नेट इफेक्ट सैलरी यस करेंगे, पेसिव भी यस, ग्रेजुएटी भी यस कीजिए। और अगर टीडीएस करना चाहते हैं सेटल इनकम टैक्स डिटेल देके यहाँ बेसिक सैलरी टैग कर दीजिए ऑन एक्चुअल, और टीडीएस यस।
एंड बेसिक जो कैलकुलेट होगा ऑन अटेंडेंस होगा, लीव विद पेमेंट नॉट एप्लीकेबल और लीव विदाउट पेमेंट एब्सेंट टैग कीजिए, मंथली बेसिस कैलेंडर मंथ लीजिए। उसके बाद दूसरा पे हेड्स आप बनाइए, हाउस रेंट अलाउंस और अर्निंग टेस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, HRA। इसमें गजेटिव नो रखेंगे, इनकम का डिटेल आप यूज कर सकते हो। और यहाँ हाउस रेंट अलाउंसेस सेलेक्ट करके एक्चुअल और HRA आपको देनी है ऑन कंप्यूटेड वैल्यू, ऑन स्पेसिफिक फार्मूला, ऑन बेसिक 40%। तो यहाँ पर हमने फार्मूला सेट किया कि बेसिक का 40% हमारा HRA होगा। फिर अब तीसरा पेड बनाइए, कन्वेंस अलाउंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कन्वेंस। और यहाँ भी इनकम टैक्स आप एक्टिवेट कर सकते हो, टैग कर सकते हो, बट कन्वेंस का आपको मिलेगा नहीं। यहाँ अदर अलाउंसेस में आपको टैग करना पड़ेगा फुल्ली टैक्सेबल। कन्वेंस अलाउंसेस को आप फ्लैट रेट पे भी डाल सकते हैं मंथली बेसिस। इस पर ओवर टाइम बना लीजिए, पे हेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 40 लिख सकते हो आप। ये भी अदर अलाउंसेस में फुल टैक्स है। यूजर डिवाइड ऑन प्रोडक्शन डाल दीजिए, इंसेंटिव बना लीजिए, इसको भी अदर अलाउंसेस में फुल टैक्स है। यूजर डिफाइंड पे इसको बनाएं। इस तरह से आप सभी पे हेड्स बनाएंगे। उसके बाद आपको पे हेड के बाद डिडक्शन हेड बनाना है, पहले एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय डिडक्शन पे हेड्स, इसमें एम्प्लॉयज़ PF क्रिएट करोगे जो कि एम्प्लॉयज़ स्टेट डिडक्शन पे हेड टाइप में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव पे हेड में आप इसको PF अकाउंट 1 लोगे, करंट लायबिलिटी आप यहाँ पे PF लिख सकते हो और फार्मूला बना सकते हैं स्पेसिफिक बेसिक का 15,000 till 15,000 ऑन परसेंटेज वैल्यू 12%, आफ्टर 15,000 वैल्यू 1800। देन इसको सेव कर दीजिए। देन आपको एम्प्लॉय ESI डिडक्शन हेड बनानी है जो कि एम्प्लॉय स्टेट डिडक्शन में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस करंट लायबिलिटी 0.75% डाल दीजिए। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन हेड्स आपको बनाना है जिसमें एम्प्लॉयर EPS पहले बना लीजिए। ये एम्प्लॉयर स्टेटरी कंट्रीब्यूशन EPS अकाउंट नंबर 10 में इसको पे टाइप्स सब डालेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कंपनी के लिए होगा, फार्मूला बेसिक का यहाँ भी 15,000 till 15,000 8.33% डालिएगा और आफ्टर 15,000 वैल्यू 1249.50 पैसा डाल सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयर्स EPF 3.67% आप बना सकते हैं। ये भी स्टेटरी PF अकाउंट 1 में डालेंगे, पे टाइप में अंडर करंट लायबिलिटी नेट स्लिप होगा। देन यहाँ पे फार्मूला बना सकते हो आप, एम्प्लॉयज़ PF माइनस सब्सट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ EPS। यहाँ पे कुछ नहीं, परसेंटेज 100%। एम्प्लॉयर का एक ये भी आप बना के सेव कर सकते हैं।
उसके बाद आपको पीएफ एडमिन चार्ज बनानी है, जो कि एम्प्लॉयर स्टेट अदर चार्जेज में बनाइएगा। एडमिन चार्ज करंट लायबिलिटी 0.5%, EDLR कंट्रीब्यूशन, ये भी अदर चार्जेज में, EDLI कंट्रीब्यूशन 0.5%। इसके बाद एम्प्लॉयर ESI, एम्प्लॉयर स्टेटरी कंट्रीब्यूशन 3.25%। इस तरह से आप पे हेड बनाने के बाद कुछ लेजर्स बना लीजिएगा। सैलरी पेबल, नॉट एप्लीकेबल पे हेड करंट लायबिलिटी, पीएफ पेबल, नॉट एप्लीकेबल पे हेड टाइप्स करंट लायबिलिटी, ESIC पेबल, पे हेड टाइप नॉट एप्लीकेबल करंट लायबिलिटी। और एक लेजर आप क्रिएट कर लीजिएगा, एडमिन पीएफ एक्सपेंस, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। उसके बाद अल्टर के द्वारा कोई एम्प्लॉय अगर जॉब छोड़ रहा है तो एम्प्लॉय हेड में जाके उनकी ज्वाइनिंग रेजिग्नेशन आप दे सकते हैं। रीजन जो भी लेफ्ट सर्विस का अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आप सैलरी डिफाइन करना है तो गेटवे ऑफ टैली, डिफाइंड सैलरी, और डिफाइंड सैलरी में एक एक करके आपको करना है तो एक एक एम्प्लॉय सेलेक्ट करिए या अलग से। मैं पहले एक एक करके दिखा रहा हूँ। एक ज्योति है, उनको हम बेसिक कंपनी ने डिसाइड किया 14,800 देंगे। HRA मिलेगी इनको, ऑफर लेटर के अकॉर्डिंगली आपको डिफाइन करना है। कन्वेंस दिया जाएगा 2500 पर मंथ। ओवर टाइम इनको मिलेगा, ओवर टाइम इनको 100 रुपीज़ पर आवर मिलेगा। इंसेंटिव्स मिलेगी, और उसके बाद एम्प्लॉइज़ का डिडक्शंस पहले लीजिएगा, फिर कंपनी का डिडक्शन को देके डिफाइन कर दीजिए उनकी सैलरी। इस तरह से 1 बाय 1 करके जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं आप उनके सैलरी डिफाइन कर सकते हैं। इसको इंसेंटिव नहीं मिलेगी तो पीएफ, ESI, कंपनी का पीएफ एंड कंपनी का ESI, बेसिक HRA, कन्वेंस, ओवर टाइम, इंसेंटिव इसको दी जाएगी, फिर इसकी पीएफ, इसकी ESI, कंपनी की पीएफ एंड ESI। इस तरह से 1 बाय 1 करके जितने पे हेड हैं उनको डिफाइन कीजिए। कोयल का कन्वेंस 2000, ओवर टाइम 120, इंसेंटिव नहीं है। गौरव का 3900, HRA कन्वेंस, ओवर टाइम ये आप लोग डिफाइन कर देंगे। और इस तरह से आप 1 एम्प्लॉय टू एम्प्लॉइज आपको सारे हेड्स बनानी है।
तो लेजर्स बना लेंगे। तो ये थे हमारा पेरोल में मास्टर क्रिएट करना, कि किस तरह से टैली में आप पेरोल के लिए मास्टर्स क्रिएट कर सकते हो, जिसमें पहले 1 बाय 1 हमने एम्प्लॉय ग्रुप बनाए, कैटेगरीज बनाए, एम्प्लॉयज़ क्रिएट करा, एंड हमने उसके पे हेड्स बनाए, यूनिट्स बनाए और सैलरी डिफाइन किया। तो इस तरह से भी आप पेरोल मास्टर्स टैली में क्रिएट कर सकते हैं।